सीकेंट एक्स दे रखा है 13/5। सीकेंट एक्स की क्या वैल्यू है? 13/5। ठीक है बेटा। यस सर। सीकेंट एक्स है और एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ। हाँ, एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कल मैंने बताया था बेटा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट, ये ना सीकेंट नहीं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कोस और सीकेंट। हाँ बेटा, देखो अगर सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो कोस एक्स तो इसका रेसिप्रोकल होता है, कोस एक्स तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/13, है ना? यस सर। और बेटा जो कोस होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेस आप ले लो 5x, बेस ले लो 5x और हाइपोटेन्यूज ले लो 13x। बेस 5x ले लो और हाइपोटेन्यूज बेटा 13x ले लो। ठीक है? यस सर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13x है तो 13x का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो निकालना है, प्लस बेस है आपका 5x। 5x का स्क्वायर। अब 13x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169x स्क्वायर। 169x स्क्वायर। 169x स्क्वायर, 169x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर। 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो बेटा इसको इधर लाके माइनस कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। तो 169x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 144x स्क्वायर। हाँ, 144x स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया 144x स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 12x। 12x। है ना? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। यस सर। हाँ, ठीक है बेटा। यस सर। तो परपेंडिकुलर 12x हो गया, बेस 5x हो गया, हाइपोटेन्यूज 13x हो गया। अब बाकी वैल्यूज निकाल लो। साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन x किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 12x और हाइपोटेन्यूज है 13x। x से x कैंसिल हो गया तो साइन x कितना आ गया? 12/13। 12/13। लेकिन x कौन सी क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है? साइन माइनस। तो साइन x की वैल्यू कितनी आ गई? -12/13। साइन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -12/13। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट x साइन x का रेसिप्रोकल होके -13/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -13/12। क्योंकि कोसिकेंट x साइन का रेसिप्रोकल होता है ना,
Yes, sir. हाँ, और टेन एक्स निकालो बेटा। टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन एक्स क्या होता है? Perpendicular upon base. और Upon base. परपेंडिकुलर आया है 12x, परपेंडिकुलर आया है बेटा 12x, और बेस है 5x। तो x से x कैंसिल हो गया। 10x कितना आ गया? 12/5, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि x कौन सी क्वाड्रेंट में है? Fourth. फोर्थ Fourth quadrant. क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है ना। Yes, sir. हाँ, और 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? Fourth. अगर 10 माइनस 12/5 है तो कोट हो जाएगा -5/12। कोट एक्स कितना हो जाएगा? Minus 5 by minus 12. 5 by 12. हाँ, तो बेटा सीकेंट एक्स 13/5 दे रखा था, तो सीकेंट से कोस आ गया 5/13। फिर हमने उससे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से परपेंडिकुलर निकाल लिया 12x। अब साइन एक्स आ गया -12/13, कोसिकेंट एक्स आ गया -13/12, टेन एक्स आ जाएगा 12/5 माइनस का, और कोट एक्स आ जाएगा -5/12। ये चारों वैल्यू माइनस रहेंगी, साइन भी, कोसिकेंट भी, टेन भी और कोट भी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। Okay, sir. हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? कोस और सीकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. करो बेटा इसको। एक और रह गया इस टाइप का। टेन एक्स दे रखा है -5/12, और x सेकंड क्वाड्रेंट में है। टेन एक्स कितना दे रखा है? Minus 5 by 12. और x कौन सी क्वाड्रेंट में है? Second. तो Second. बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। आगे देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में 10x दे रखा है -5/12, और x लाइज इन Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो टेन से तो कोट आ जाएगा बेटा। कोट कितना आ गया? Minus 12 by 5. -12/5। -12/5। इसको मैं आइडेंटिटी से करवा रहा हूं। 10 में और किस में आइडेंटिटी होती है? अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में हमने आइडेंटिटियां की थी। 10 में और किस में होती है आइडेंटिटी? अर्षिता याद है? क्या? आइडेंटिटी याद है क्या? square theta equal to sec square theta. है बेटा? 1 plus tan square theta equal to sec square theta. हाँ बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब टेन एक्स की वैल्यू कितनी है?
minus minus 5 by 12. तो उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा बेटा 25/144। -5/12 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +25/144, है ना। Yes, sir. तो एलसीएम आ जाएगा 144 + 25 169/144। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया बेटा 169/144। तो सीकेंट एक्स कितना आ जाएगा? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13. और 144 का? 12 और बेटा क्योंकि हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए सीकेंट माइनस हो जाएगा। सीकेंट क्या हो Yes, जाएगा? sir. Minus. माइनस। minus अब सीकेंट आ गया तो कोस भी आ जाएगा बेटा। कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा -12/13। कितना हो जाएगा? minus 12 by 13. -12/13। अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 - 1 minus cos square x. हाँ 1 - कोस एक्स की वैल्यू है -12/13। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 144/169। 12/13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा? अब एलसीएम आ जाएगा 169। अमन एलसीएम कितना आ जाएगा? 169 अब बेटा तो 169 - 144 कितना बच गया? 25 25 25/169। साइन स्क्वायर एक्स आ गया 25/169। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा? 5/13 13 ये प्लस आएगा बेटा, ये वाली वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है ना। yes sir तो साइन Yes, sir. एक्स प्लस आएगा, साइन एक्स आएगा +5/13। अगर साइन एक्स आ गया तो बेटा कोसिकेंट एक्स भी आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसिकेंट एक्स तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना। वो आ Yes, जाएगा sir. 13/5। क्या आ जाएगा? 13/5 हाँ ठीक है, yes sir Yes, sir. करो शाबाश इसको। हो गया बेटा? Yes, sir. yes अच्छा हो गया बेटा? yes sir आगे देखो बेटा, आगे क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन 6 to 10। 6 to 10 में बेटा इनकी वैल्यू निकालनी है।
क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। क्या वैल्यू है बेटा? Sine 765 degree. हाँ, तो अब ये देखो, हमारी जो एक रोटेशन पूरी होती है वो होती है 360 पे, है ना? Yes, sir. तो अगर एक रोटेशन 360 पे पूरी होगी तो दो रोटेशन कितने पे पूरी होगी? 700 degree. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन 720 प्लस 45, है ना बेटा? Yes, sir. तो साइन Yes, sir. 720 प्लस 45 का मतलब ये है कि हमने इस सर्कल के कितने चक्कर लगा लिए? 2 दो चक्कर लगा के 720 पे आ गए। Yes, sir. और अब कितना चलना है? अब कितना चलना है? 45 तो इसका मतलब 45 45 degree. बेटा हमें सिर्फ साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? Sine 45. साइन 45 की, क्योंकि हमें साइन 765 का मतलब है कि हम ये देख रहे थे कितने राउंड पूरे होते हैं। पहले राउंड में 360, दूसरे राउंड में 720 और बच गया कितना? 45। तो इसका मतलब हमें सिर्फ साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, और वो किसके इक्वल होती है? 1/√2 हाँ, साइन 45 किसके इक्वल होता है बेटा? 1/√2. हाँ, 1/√2। बेटा इसमें कुछ 7th में, 9th में, 10th में एंगल नेगेटिव है। एंगल कैसे हैं? Negative. हाँ, तो नेगेटिव से रिलेटेड क्या फॉर्मूले हैं वो नोट कर लो। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल। साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? Minus sin x. हाँ, कोस माइनस एक्स होता है कोस एक्स के इक्वल। इसका मतलब है कोस वाले फंक्शन पे नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब बेटा कि नेगेटिव एंगल का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ेगा? एक तो Cos. हाँ, चाहे कोस माइनस एक्स निकालो चाहे आप कोस एक्स निकालो वही आंसर आएगा। लेकिन साइन में अगर साइन माइनस एक्स निकालें तो साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Minus sin x. हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से बेटा टेन माइनस एक्स होता है, टेन माइनस एक्स होता है माइनस 10x। टेन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? Minus 10x. इसका मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. अब इनके रेसिप्रोकल ले लो। कोसिकेंट माइनस एक्स, कोसिकेंट माइनस एक्स भी बेटा माइनस कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है। कोसिकेंट माइनस एक्स भी माइनस कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, और सीकेंट माइनस एक्स, सीकेंट माइनस एक्स सीकेंट एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसमें भी नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें सीधी सी बात है, आप ये ध्यान रख लो किस किस में नहीं होता नेगेटिव एंगल का इफेक्ट। कोस में और सीकेंट में किस किस में नहीं होता? Cos और secant. Cos and secant. बाकी सब में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, बाकी सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन उसमें हमें निकालना है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री, माइनस 1410 डिग्री। तो ये माइनस तो हम बाहर ले लेंगे, माइनस कहाँ जाएगा बेटा? बाहर. बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कोसिकेंट 1400
10 डिग्री है ना? Yes, sir. अच्छा अच्छा। अब ये देखो, अगर हम तीसरा राउंड लेना चाहें तो कितने एंगल पे पूरा होगा? 2 राउंड तो 720 पे पूरे हुए थे। एक 1000 और बेटा अगर हम 4 राउंड लेना चाहें तो क्या इस पे पूरे नहीं होंगे? 1440। चेक कर रहा एक बार। अगर हम 4 राउंड लेना चाहें तो कल्पना, कल्पना Yes. बेटा ये 4 राउंड पता लगा 1440 पे कैसे पूरे हुए? क्योंकि एक राउंड कितने पे पूरा होता है? 360. और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना आएगा ये 1440. तो इसका मतलब बेटा ये तो ये इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 1440 से 30 डिग्री कम है। 1440 से ये कितना कम है? 30 degree. तो आप ये बताओ ये जो एंगल है ये कौन सी क्वाड्रेंट में होगा? अगर हमें ये पता लग गया ये कौन सी क्वाड्रेंट में हो गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, हम ये पहला राउंड था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अगर चौथा राउंड पूरा कर लेता तो कहां जाता? 1440 पे आ जाता ना। Yes, sir. तो कितना कम रह गया? ये कितना कम रह गया? 30 degree. अगर 30 डिग्री कम आ गया तो इसका मतलब 30 पीछे चले जाएंगे, वापिस चले जाएंगे 30। Yes, sir. तो कौन सी क्वाड्रेंट में रह गए? 4th. और 4th में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? 4th में Negative. हाँ नेगेटिव होता है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस कोसिकेंट 30। ये माइनस क्यों लगा है अंदर वाला पता लग गया? क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट की वजह से है। किसकी वजह से है? 4th quadrant. और 4th में अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लगता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगता। ठीक है। अब एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? Plus. प्लस। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू देख लो कितनी होती है। कोसिकेंट 30 की 2 होती है। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? हाँ देखो हमें वैल्यू निकालनी थी कोसिकेंट माइनस 1410 माइनस बाहर आ गया कोसिकेंट 1440। अब ये हमने 4 रोटेशन होते हैं 1440 पे, 4 रोटेशन पूरे होते हैं बेटा 1440 पे। उसमें से 30 डिग्री कम है। 30 डिग्री कम का मतलब है 30 डिग्री हमें वापस आना पड़ेगा। अगर हम 30 डिग्री वापस आएंगे, बैक आएंगे, तो हमें 4th क्वाड्रेंट में रुकना पड़ेगा। कौन सी क्वाड्रेंट में रुकना पड़ेगा? 4th क्वाड्रेंट में रुकना पड़ेगा। और 4th में कोसिकेंट माइनस होता है तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी अमन? कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी अमन? 2. हाँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2.
2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये है कुछ नहीं, एंगल तो 0 से 90 के यूज होंगे, बस प्लस माइनस आते रहेंगे, है ना। Yes, sir. हाँ, आगे देखो बेटा, ये 7th हो गया। अगले में एक दो क्वेश्चन शायद पाई वाले हैं, क्या करना है उनमें। 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3, 19 पाई बाय 3। बेटा 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 पे जाएगा ना, 4। Six पे जाएगा. 6 पे जाएगा सर। अच्छा, 3 6 जा. 6 जा 18। अच्छा, Yes, sir. 6.3 6 को ऐसे लिख दो फिर, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। plus pi by 3. बेटा एक बार चेक करना है इसको, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 पाई बाय 3 आएगा क्या? Pi by. है ना, क्योंकि 3 6 जा 18 हो गए, 18 में पाई ऐड करोगे तो 19 हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3, और पाई की टर्म्स में एक रोटेशन कितने पे पूरा होता है? 2 pi radian. हाँ, क्योंकि पाई की टर्म्स में एक चक्कर का पूरा लगता है 2 पाई पे, तो 6 पाई में कितने राउंड लग जाएंगे? 3 राउंड लग जाएंगे। अगर 2 पाई पे एक राउंड लगता है तो 4 पाई पे दूसरा राउंड हो गया, और बेटा 6 पाई पे तीसरा राउंड हो गया। इसका मतलब हम 3 राउंड पूरे करके कितना एंगल और चल रहे हैं? 3 राउंड पूरे करके कितना एंगल हमें और चलना है? Pi by 3. तो इसका मतलब हमें सिर्फ 10 पाई बाय 3 निकालना है। हमें सिर्फ क्या निकालना है? 10 pi by 3. 10 pi by 3। और क्या बेटा 10 पाई बाय 3 10 60 के इक्वल नहीं होता? क्योंकि पाई तो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। Yes, sir. 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 बच गया। तो 10 60 कितना होता है? Root 3. √3 आ जाएगा। कितना होता है बेटा? Root 3. √3। ठीक है। Yes, sir. हाँ, 9th देखो, साइन -11 पाई बाय 3 निकालना है क्या? साइन -11 पाई बाय 3, यस सर। Yes. और क्या साइन में माइनस बाहर नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो Yes, देखो बेटा, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। बेटा अगर ये 12 होता तो 4 पे डिवाइड हो जाता ना। Yes, sir. इसका मतलब है ये 4 के बिल्कुल नजदीक का नंबर है। किसका नंबर है ये? Which का? हाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 पाई माइनस पाई बाय 3 इतना ही आएगा। Yes, sir. तो 4 पाई पे तो 2 राउंड पूरे हो जाते। 4 पाई पे क्या होता? 2 round. लेकिन कितना एंगल कम रह गया? Pi by 3. अगर 2 राउंड में अगर एंगल कम रह गया तो हम कौन सी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे फिर? 4th. 4th में। कौन सी में रह जाएंगे बेटा? 4th.
और फोर्थ में साइन प्लस होता है माइनस? माइनस क्या होता है बेटा फोर्थ में? माइनस और एक माइनस माइनस पहले ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस तो इसका मतलब साइन पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? sin pi by 3. और पाई बाय 3 अभी हमने डिस्कस किया था 60 होता है। पाई बाय 3 60 डिग्री होता है। साइन 60 की वैल्यू साइन 60 Root 3 by √3/2। हाँ √3/2। ठीक है बेटा, तो हमने पहले तो माइनस बाहर ले लिया, फिर 11 पाई बाय 3 देखा कि 2 राउंड के नजदीक है, तो इसको हमने लिख लिया 4 पाई माइनस पाई बाय 3। एक बार ऐसे लिख के फिर चेक कर लिया करो क्या वही आएगा या नहीं आएगा। अगर इसको हम 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, 3 4 जा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई आएगा। और यानी 2 राउंड से पाई बाय 3 एंगल कम है, 2 राउंड से पाई बाय 3 एंगल कम है, तो यह और कम है तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटा? ये फोर्थ में। कल्पना Yes, कौन सी में आ जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा। और फोर्थ में माइनस होता है। फोर्थ में क्या होता है? minus माइनस और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना होता है? साइन 60। और साइन 60 कितनी वैल्यू होती है? √3/2। ठीक है, yes sir. कल्पना हो जाएगा बेटा ये? कि क्या कर लेती है बीच में? मिंटू हो जाएगा बेटा? यस सर।